हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 25 है। और आज हम एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल नंबर 4 करने वाले हैं, जिसपे कि हम देखेंगे सर्टिफिकेट डिजाइन करना। मतलब हम हमारा सर्टिफिकेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसको हमें सर्टिफिकेट को डिजाइन करने के लिए पहले हमें हमारे पेज को सेटअप करना पड़ेगा। पेज को सेटअप करने के लिए हम लेआउट पे चलते हैं। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे हमें पहले अपना मार्जिन सेट करना पड़ेगा। हमारा देखो मार्जिन अभी यहाँ पे है, ठीक है। इस मार्जिन को हमें सेट करना है। इसके लिए मार्जिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे कस्टमाइज मार्जिन पे क्लिक करना है। हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं अब हमारा, हमें जो चाहिए वो यहाँ पे है। तो इसको 0 ले लेता हूँ, इसको भी 0, इसको भी 0 और इसको भी 0। तो हमें इन सभी को 0 कर लेना है। टॉप में भी 0, लेफ्ट में 0, बॉटम में 0, राइट में भी 0, इन सभी को 0 कर लेना है। और फिर इसे लैंडस्केप में कर देना है। पहले हमने इसको 0 किया इन सभी को, फिर हमने इसे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कर दिया, ठीक है। फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा लैंडस्केप में बन गया, ठीक है। लैंडस्केप ऐसे ऐसे में बन गया। अब यहाँ पे हम साइज में जाएंगे, इसका साइज भी हमें ठीक करना है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना तो कॉर्नर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइज पे जाते हैं। साइज पे हमें लेना है A4 साइज, ठीक है। A3 A5 नहीं लेना, हमें सिर्फ A4 लेना है, A4 साइज लेना है हमें, ठीक है। तो A4 साइज हमने ले लिया है यहाँ पे। अब हमें इस पेज का एक बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ये बॉर्डर तो जरूरी है, किसी भी एक सर्टिफिकेट में बॉर्डर तो होता ही है। तो बॉर्डर पे जाएंगे, पेज बॉर्डर पे, और यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी एक बॉर्डर चूज कर लेंगे। जैसे कि अगर ये वाला बॉर्डर में ले तो ये वाला बॉर्डर है। तो हमने यहाँ से ये वाला डिजाइन हमने चूज किया, ठीक है। ये वाला डिजाइन हमें चाहिए। हम यहाँ से अपने मनपसंद का डिजाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डिजाइन चूज कर लिया जो कि हमारा ये वाला है, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा पेज का जो बॉर्डर है ना वो बॉर्डर बन चुका है। और इस बॉर्डर में कुछ कलर वगैरह लगाना है तो हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से जाकर अगर मैं इसे ये वाला कलर लगाना चाहता हूँ या फिर कुछ और कलर देख लेते हैं। अगर मैं इसमें रेड कलर लगाना चाहता हूँ तो रेड कलर लगा लूंगा। ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। हमारा बॉर्डर लग गया। यहाँ पे बॉर्डर का कलर कुछ और रख लेते हैं क्योंकि हमारा जो लोगो है, लोगो के अकॉर्डिंग ये वाला बॉर्डर लगाते हैं। लोगो के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला बॉर्डर सही है क्योंकि हमारे लोगो में ये वाला कलर है, ठीक है। इसका विड्थ ना थोड़ा बड़ा लेते हैं, इसका विड्थ ये वाला, ठीक है, थोड़ा बोल्ड में रखते हैं। ये वाला सही है, ये वाला रख लिया। अब हम चलेंगे। अब हमने बॉर्डर तो लगा लिया। बॉर्डर लगाने के बाद हमें कॉर्नर्स को ना डिजाइन करना है। कॉर्नर्स को डिजाइन क्यों करना है, क्योंकि काफी अच्छा लगता है, ठीक है। उस कॉर्नर के डिजाइन को हमें लेने के लिए हम चलते हैं क्रोम में, हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। क्रोम में चलते हैं। क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं सर्टिफिकेट पेज सर्टिफिकेट, हाँ, पेज कॉर्नर डिजाइन, ठीक है। डिजाइन पीएनजी, ये वाला ले लेते हैं, सर्टिफिकेट कॉर्नर डिजाइन पीएनजी। तो यहाँ पे हमें काफी सारे शो हो रहे हैं, तो हम इमेज पे जाके ऑल देख लेंगे। ऑल पे जाकर और भी देखेंगे कि कैसे कैसे हैं। जैसे कि मुझे ये वाला कॉर्नर अच्छा लगा है, ठीक है। इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ। सेव इमेज एज पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं इसको अपने लोकल डिस्क बी में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है कि किस डिस्क में आप इसको सेव कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको अपने एमएस वर्ड में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको उस फोटो को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इमेज पे जाओ, फिर पिक्चर्स पे जाओ, फिर यहाँ पे दिस डिवाइस पे जाओ और अपना वो वाला इमेज सिलेक्ट कर लो जो आपने सेव किया था। ये रहा, ये वाला इमेज हमारा सेव किया था हमने। तो इस वाले को इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला इमेज अब आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा मूव नहीं हो रहा, यहाँ से ये मूव नहीं होगा। मूव करने के लिए इसको यहाँ पे अरेंज वाले ग्रुप पे जाओ, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो और इसको टाइट पे क्लिक कर दो। टाइट पे क्लिक करने से अभी आपका मूव होगा। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बड़ा भी है और यहाँ पे काफी सारा पोर्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा है हमारा, ठीक है। इसको हमें पहले क्रॉप कर लेना है। क्रॉप पे क्लिक करके इसको आपको क्रॉप कर लेना है। इसको आप यहाँ से क्रॉप कर लो इतना, फिर नीचे से भी इतना, इतना सा क्रॉप कर लो, फिर यहाँ से भी। तो इतना सा सही है, ठीक है। ये आपने कर लिया।
कर लेने के बाद कहीं और पे क्लिक करो, बाहर कहीं पे क्लिक करो, तो ये हमारा इतना पोर्शन आ गया, हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको छोटा करना है, ठीक है। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखो, नहीं तो आप ऐसे छोटा करोगे ना, देखो ऐसे करके छोटा कर लो, फिर आप इसको यहाँ पे लगा दो, थोड़ा और नीचे कर लो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसको थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर लो, हाँ हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे लगा दिया। अब इसका अगर कलर आपको यहाँ पे थोड़ा इसका कलर मैच नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, आपको बस मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको कलर आपको यहाँ से जाकर पिक्चर फॉर्मेट पे जाओ, पिक्चर वाले पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपका एक पिक्चर फॉर्मेट का टैब है यहाँ पे खुल जाएगा। इससे यहाँ का थोड़ा कलर चेंज कर लो, कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का चेंज करना है इसको, हल्का सा, हाँ अब मैच कर गया। अभी देखो, अब इसके साथ इसका कलर मैच कर गया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस पिक्चर पे क्लिक करके हमने फॉर्मेट टैब पे जाकर हमने इसका जो यहाँ पे जो इसका जो लाइट था ना वो थोड़ा हल्का कर लिया यहाँ से, ठीक है। हल्का कर लेने की वजह से इसका और इसका कलर मैच कर गया। अब यहाँ पे इसका और भी डुप्लीकेट बना लेते हैं। उसके लिए हम इसको कंट्रोल+C करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल+C करेंगे, इसके कॉपी बना लेंगे, फिर कंट्रोल+V, हमने 4 ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 2 3, ये देखो हमारे 4 हो गए, ठीक है। कंट्रोल+C से हमने कॉपी किया, फिर कंट्रोल+V दबा दबा के जितनी बार आप V दबाओगे उतनी बार इसका पेस्ट बनता रहेगा। अब आपने ये ले लिया। अब आपको तो इसको इस कॉर्नर में लगाना है, तो इस कॉर्नर में कैसे लगाओगे, उसके लिए आप इसको इस इमेज को आपको सेट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पिक्चर फॉर्मेट में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखो आपका अरेंज वाले इस ऑप्शन पे यहाँ पे आपको ये दिखेगा, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दो। देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दोगे तो आपका फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, घूम जाएगा। फिर आपको इसको यहाँ पे ले आकर इसको ऐसे सेट कर देना है, ठीक है। ये आपका सेट हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे लगाना है, तो इसके लिए आप दोबारा इसके पे अरेंज की यहाँ पे जाओगे, इस वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद इसको फ्लिप वर्टिकल, पहले हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया था, ठीक है, फ्लिप वर्टिकल कर दो, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने के बाद इसको आपको यहाँ पे लगा देना है। इसको इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेता है और इसको ले जाकर यहाँ पे लगा देता है। हो गया। थोड़ा और नीचे कर लूँ इसको, थोड़ा ज्यादा ऊपर चिपक गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको भी हमें वर्टिकल पे क्लिक करना है, फिर हमें इसे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। पहले इसे वर्टिकल में करना है, फिर इसको हॉरिजॉन्टल में करना है, जिससे कि हमारा ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको थोड़ा ऊपर ले जाकर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो हमारा पेज का कॉर्नर देखो कितना मस्त लग रहा है, पहले के मुकाबले भी मस्त लग रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो हमारा जो मतलब जो कोचिन है उसका एक लोगो बनाना है। उसका लोगो हमें यहाँ पे लगाने के लिए पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। बताता हूँ रीजन क्यों। देखो, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे अगर ब्लिंकिंग पॉइंट रख के अगर मैं कंप अपने कोचिंग का अगर लोगो मैं इंसर्ट करता हूँ, दिखाए तो मैं इंसर्ट करके कि फर्क क्या होगा। ये वाला मेरा लोगो है जिसको मैंने इंसर्ट किया, तो देखो ये स्क्वायर में आ रहा है, तो देखो ये आपका स्क्वायर में आ रहा है, सर्कल में तो आ नहीं रहा। सर्कल में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सर्कल में नहीं आएगा, इसको आप यहाँ से सर्कल में नहीं कर सकते। सर्कल में करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं दिखाता हूँ। इसको आप डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक इंसर्ट में जाकर एक शेप में जाओ, शेप में जाकर आप एक सर्कल बना लो। सर्कल ऐसे कर दो ना, ये आपका ऐसे ऐसे आएगा। तो आप क्या करना, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाना, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखना, तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा, ठीक है। परफेक्ट सर्कल हमारा बन गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपना जो लोगो है ना उसको लगाना है। उसके लिए आप यहाँ पे देखो आपका जो शेप स्टाइल्स है ना, यहाँ पे आपको शेप फिल में जाना है। शेप फिल में जाने के बाद यहाँ जो पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है, पिक्चर पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे जाना। जाने के बाद आपको जो फोटो है ना लोगो, उसको यहाँ से इंसर्ट कर लेना, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। मस्त था ना। नॉर्मली करोगे तो सर्कल में नहीं आएगा, स्क्वायर में आएगा। लेकिन अगर आप किसी एक सर्कल को बनाकर उसके अंदर अगर इंसर्ट करोगे किसी फोटो को, तो वो उसके अकॉर्डिंग आएगा जो उसके अंदर था, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लो, फिर इसको अपने यहाँ पे जाओ पोजीशन पे। पोजीशन में जाने के बाद इसको रुक जाओ, यहाँ पे नहीं, अलाइनमेंट में जाओ। अलाइनमेंट में जाने के बाद इसको इसको सेंटर में कर दो, ठीक है। अलाइनमेंट में ये देखो अरेंज के यहाँ पे जो अलाइनमेंट दिख रहा है आपको, इस पे जाओ, इसको सेंटर में कर दो, तो ये आपका सेंटर में हो गया। इसको थोड़ा ऊपर कर लो,
ठीक है, इसको अपने सेंटर में कर लिया। और भी छोटा करना है तो और भी छोटा कर सकते हो, और भी छोटा करना है तो और भी छोटा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे किया, फिर इसको जाओ, फिर आपको सेंटर में कर दो, तो सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको अपने कोचिंग का नाम लिखना है। ठीक है, आपका जो कोचिंग है उसका नाम लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे अभी छोटा लिखा आ रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लिख दो कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी, कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी लिख दिया आपने। अब इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट को चेंज कर लो, एरियल ब्लैक कर लो। करने के बाद इसको थोड़ा अंडरलाइन लगाना है, हाँ लगा सकते हो, अंडरलाइन लगा दो। लगाने के बाद आपको क्या करना है, लगाने के बाद आपको इसको बड़ा करना है। इसको मैं ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी मिडिल पे करता हूँ। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं मिडिल पे कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारा मिडिल अलाइनमेंट है ना, ये मिडिल, ये वाला सेंटर पे, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब इसको बड़ा करते रहो। इतना भी नहीं, थोड़ा और छोटा कर लो। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ना बाकी से सारी डिटेल्स। चलो कोई नहीं, इतना सही है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर देखो, इसका कलर मैं किस चीज से चेंज कर दूंगा, ये जो हमारा जो ब्रेन का जो यहाँ पे कलर है ना, इस कलर से चेंज करूंगा, क्योंकि करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट कलर में। टेक्स्ट कलर में जाने के बाद मैं ये वाला कलर है ना, ये वाला कलर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको अब इसके ना नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आपका जो इतना बड़ा स्पेस बना है ना, और ये जो इतना बड़ा आ रहा है, यहाँ पे अगर कुछ भी लिखोगे ना तो आपका इसी फॉन्ट में आपका शो होगा। इसलिए आपको क्या करना है, इससे जैसे कि इससे ना हो, तो आपका यहाँ पे देखो, आपका ये दिखेगा फॉन्ट के, यहाँ पे देखो आपका ये वाला दिखेगा ऑप्शन, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में क्लिक कर देना, तो आपका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। और आपका देखो ये वाला जो ब्लिंकिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ जो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको अरेंज कर लूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अपना एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना एड्रेस लिख लिया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं मिडिल में कर लेता हूँ। यहाँ पे जाकर इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। सेंटर में करने के बाद मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लिया, इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर लेता हूँ, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। तो अब देखो, अब इसके बीच में ना काफी सारा गैप है। इस गैप को कम करने के लिए आपको इस पूरे को सिलेक्ट करना है, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, आपको यहाँ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करना है। करने के बाद इसके दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, इसको आपको कम करता रहना है। देखो इतना, इतना सही है। 1.0 हमने कर लिया, ये इतना सही है। इसको दोबारा सिलेक्ट करो, करके और थोड़ा बोल्ड करना है तो और थोड़ा बोल्ड कर सकते हो, और थोड़ा बड़ा करना है और थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, एंटर दबाया हमने, दोबारा नीचे आ गए। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि सर्टिफिकेट। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्टिफिकेट। हमारा सर्टिफिकेट बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम सर्टिफिकेट लिख देते हैं, सर्टिफिकेट। ठीक है, हमारा सर्टिफिकेट बन रहा है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट हमने लिख दिया। फिर इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो लिखने का तरीका है ना, ये हम इसको चेंज करेंगे। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हमने इस स्टाइल में कर लिया। कर लेने के बाद इसका जो कलर है ना, ये मान लो हम कुछ और रखते हैं, जैसे कि ब्लू रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे हमने इतना बड़ा किया। फिर इसको नहीं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, कि हमें और भी कई सारी चीज़ें लिखनी है ना। फिर इसको हम सेंटर में करते हैं, सेंटर में ही है। ठीक है, अब इसके नीचे हमें एक अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं। अंडरलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे अंडरलाइंस है। यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला ले लेते हैं। ये वाला अंडरलाइन ले लिया, मस्त लग रहा है। ठीक है, अब अपने इतना इतना हमने बना लिया। बनाने के बाद आपका लोगो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद दोबारा हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में क्लिक कर देंगे, हमें फॉर्मेटिंग क्लियर चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिखना है कि आपने सर्टिफिकेट तो है, लेकिन सर्टिफिकेट किस चीज़ के ऊपर है, किसके बारे में, किस रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट बन रहा है, किस कोर्स का है, किस बच्चे का है, आपको वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी लिख रखा है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसको सही करना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब मिस्टर के यहाँ पे डॉट लगाना है। तो 3 मंथ, यहाँ पे ये इतना सही है। ठीक है, और यहाँ से इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ से इसको नीचे कर लेते हैं। इनको पहले बीच में कर लेता हूँ, पहले इनको पहले मैं सेंटर में कर लेता हूँ।
सेंटर में किया। अब यहाँ से हमें इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको कम करना है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको सेट कर लिया है। इसके यहाँ पे जो स्पेस था बीच में इसको हमने सेट कर लिया। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। इतना सही है। फिर इसका जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट को चेंज करते हैं। ऐसा भी ठीक है। ठीक है, इसको करने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा समझ में आए। ठीक है, अभी इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें और भी कुछ करना है, जैसे कि हमारा जो कोचिंग का जो हेड होगा उसका सिग्नेचर कहाँ पे करना है, और यहाँ पे हमें डेट भी मेंशन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ब्लिंकिंग पॉइंट लाता हूँ। लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आने में दिक्कत कर रहा है, तो एक काम कर लेते हैं हम ना, अपने इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद वर्ड आर्ट है ना, वर्ड आर्ट, यहाँ पे देखो टेक्स्ट के यहाँ पे एक वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करना, तो आपका एक वर्ड का एक ऐसा करके खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है डेट। इसको यहाँ पे लेके आता हूँ जिसको आपको अच्छे से समझ में आए। इसको यहाँ पे लेके आते हैं। फिर यहाँ पे हमें लिखना है डेट। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉट डॉट दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम सिलेक्ट करके होम पे जाते हैं, और इसका जो फॉन्ट है ना इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, करने के बाद इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले इसको हम साइज में छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा। ये हमने कर लिया। फिर इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो सारे लाइन्स है ना, इन सभी लाइन्स को मैं हटाने वाला हूँ, रुक जाओ। तो हमने यहाँ पे डेट लगा दिया कि किस दिन हमारा ये डेट सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, और यहाँ पे हमें और एक लिखना है। तो इसका ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके कंट्रोल+C करके कॉपी कर लिया। मैं कंट्रोल+V करता हूँ, पेस्ट हो गया हमारा। इसको मैं यहाँ से फिर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल+C से कॉपी किया, कंट्रोल+V से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसके बीच में जो लिखा हुआ है ना इसको हमें चेंज करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इनको। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर लिख दिया। नहीं, यहाँ पे हाँ बड़ा करके लिखते हैं, SIGN, साइन ऑफ डायरेक्टर, DIRECTOR, डायरेक्टर। अब देखो ये हमारा टेक्स्ट जो है ना ये काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। इसको मैंने यहाँ से खींच के थोड़ा बड़ा कर लिया। यहाँ से खींच के मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्पेस दे देना है, मतलब डॉट डॉट करके, इसके अंदर साइन हो सके। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया। फिर बाहर का ही क्लिक कर दोगे ना तो आपका जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर आपका और शो नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने इतना बना लिया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे ना बहुत खाली खाली स्पेस लग रहा है हमारा। तो खाली खाली स्पेस को भरने के लिए यहाँ पे हम कुछ लगा देते हैं। जैसे कि मैं गूगल पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे और भी कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मेडल इमेज PNG, ये देखो ऐसे वाले। ठीक है, मेडल इमेज PNG पे क्लिक करना, ऐसे करके सर्च कर लेना। फिर ऐसे इसमें से ये वाला डाउनलोड कर लो। नहीं, इसमें तो पीछे ये वाला डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये वाला राइट क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक कर दो, और इसको डाउनलोड कर लो। इसके भी पीछे डॉट्स दिख रहे हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर लो, आप पिक्चर्स पे जाओ, जाने के बाद दिस डिवाइस पे जाओ, फिर यहाँ से ये वाला फोटो, इस वाले फोटो को लो और इंसर्ट कर लो। ये देखो ये वाला नहीं आ रहा। इस पे जाओ, देखो ये अभी आपका फोटो मूव नहीं होगा। इसको मूव करने के लिए रैप टेक्स्ट पे जाओ, जाने के बाद इसको टाइट पे कर दो। ठीक है, अब आप इसका मूव, ये आपका मूव होगा फोटो। इसको अब छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना सही है। इसको फिर यहाँ पे इसकी वजह से ना ये सारे हमारे हट रहे हैं। इसका एक कंट्रोल+C करके, कंट्रोल+V करके कॉपी बना लेते हैं। फिर इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसकी वजह से तो ये सारे टेक्स्ट हमारे मूव हो रहे हैं, ये मूव हो रहा है। रुक जाओ, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम पिक्चर फॉर्मेट पे जाते हैं। जाने के बाद इसको रैप टेक्स्ट पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है,
फिर इसको भी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट में जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट के ऊपर आएगा। अब ये हमारे टेक्स्ट के साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। फिर इसको, इतना बड़ा भी सही नहीं लग रहा, लेकिन चलो कोई नहीं, ये इतना सही है इतना। ठीक है, फिर इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अब हमने कर लिया। अब इसको जो लाइंस है ना, इस लाइंस को हटाना है। लाइंस को हटाने के लिए हम रिव्यू में जाते हैं। जाने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर्स में जाते हैं। जाने के बाद इग्नोर वंस पे क्लिक करते हैं। इसको भी इग्नोर 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 वंस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को इग्नोर कर देगा। तो ये जो हमारे ब्लू ब्लू लाइंस थे ये सारे हट गए। यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं, जो हेड होगा, फिर किसके नाम से बना है। दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर राघव हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 3 मंथ सीबीसी कोर्स फ्रॉम कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट, यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी, हमारा नाम, फिर हमारा यहाँ पे लोगो, फिर हमारा एड्रेस। तो हमने यहाँ पे कर लिया। ऐसे करके आप अपना एक सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो जो लगाई है मैंने खुद के इमेजिनेशन से लगाया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कोई भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो। जब यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे ना, टेक्स्ट के आसपास अगर आपको कुछ लगाना है ना, तो उनको सिलेक्ट करके ना आप इस पे जाके फिर यहाँ पे जाकर इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेने से क्या होगा कि वो आपका टेक्स्ट के साथ चिपकेगा नहीं। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को लिखने के साथ यहाँ पे और भी कई सारे इंसर्ट कर सकते हो। फिर मैंने गूगल से कुछ लेकर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। फिर अपना जो लोगो है उसको मुझे किस शेप में रखना है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने सर्कल में लगाया ना, अगर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं किसी और एक शेप को ले लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी भी एक शेप को चूज करता हूँ, उसके अंदर अगर मैं इंसर्ट करूंगा ना, तो उसके अंदर मेरा ये लोगो इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप कुछ भी अपना सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने इनको भी गूगल से उठाया। फिर इनको मैंने मिडिल में करके फिर इनमें मैंने टेक्स्ट भरा, फॉन्ट भरा, अलग टेक्स्ट का डिजाइन लगाया, सेंटर में किया। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत तरह से अपने एक सर्टिफिकेट को डिजाइन कर सकते हो इस एमएस वर्ड में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कल हम और एक नया टॉपिक लेके आएंगे और एक नया प्रैक्टिकल लेके आएंगे एमएस वर्ड के रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।